2024 का चुनाव नज़दीक है गौतम, क्या लग रहा है कौन आएगा इस बार? नरेंद्र मोदी जी आएंगे। नहीं, बोलना आसान है, नरेंद्र मोदी जी बोल दिया। क्या मुद्दे रहेंगे जो मोदी जी वापस आ जाएंगे? जो भी मुद्दा है मोदी जी के लिए ही तो है, बाकी का कांग्रेस के टाइम पे तो जो हुआ वो उससे हम लोग परेशान थे। आज तो हम लोग गर्व से बोलते हैं कि हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं, इंडिया के नागरिक हैं, भारत के नागरिक हैं। बट ऐसा तो पहले नहीं था। आज से 10 साल पहले का आप इंडिया देखो तो इतने दुनिया में नाम नहीं था इंडिया का। लोग जानते थे कि इंडिया एक कंट्री है, बट आज जो लोग बोलते हैं वो प्राउडली बोलते हैं आई एम इंडियन। अच्छा, युवा हो आप, मोदी जी ने बीजेपी सरकार ने 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था, वो वादा तो पूरा नहीं हुआ। क्यों जॉब नहीं मिल रहा है? लोगों को जॉब नहीं मिल रहा है। आप बताएं, जॉब मिल रहा है नहीं मिल रहा है? जॉब का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि इस गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए। प्राइवेट सेक्टर में भी तो जॉब मिल रहा है ना, तो वो जॉब नहीं होता है क्या? उससे रोज़गार नहीं मिल रहा है? हो रहा है नहीं हो रहा है क्रिएट? आज है जो बड़ी बड़ी कंपनियां साउथ इंडिया वगैरह में लगी है, और भी जैसे माइक्रोचिप वगैरह की कंपनियां आने जा रही है, फॉक्सवैगन जैसी कंपनियां आने जा रही है इंडिया में, तो उनसे क्या जॉब क्रिएट नहीं होता है क्या? अच्छा, युवा हो आप, राहुल गांधी जी के बारे में क्या विचार हैं आपके? राहुल गांधी मतलब 56 साल के हो गए हैं वो, मतलब उनको 2-4 साल में पेंशन चालू होगा, और वो अपने आप को युवा बोलते हैं। तो बताओ, हम लोग तो अभी बच्चे हैं। फिर हम लोग तो अभी बच्चे हैं। अगर मैं 28 साल का हो गया हूँ तो अभी मैं अपने आप को, अगर हमसे वो डबल उम्र होकर बता रहे हैं कि हम युवा हैं, तो फिर हम तो बच्चे हैं, अभी नाबालिग हैं। फिर तो उनके हिसाब से, कांग्रेस के हिसाब से, फिर मतलब कि 30 साल का उम्र तक भी नाबालिग घोषित कर देना चाहिए। जो भारत सरकार 18 साल अभी उम्र बालिग के लिए मानती है, वो फिर उनके हिसाब से 30 साल या 35 साल नाबालिग के लिए उम्र होनी चाहिए। दिल्ली में खड़े हो, जी। एक चीज़, दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार है अभी, एक ईडी सीबीआई वाला खेल चल रहा है, और एक बार ही काफ़ी टाइम से चल रहा है। ईडी बार बार नोटिस भेजती है, उनको पेश नहीं होते, वो बोल देते हैं बीजेपी तोड़ना चाहती है आम आदमी पार्टी को, मेरे विधायक को 25-25 करोड़ का ऑफर दे रही है, सबूत पेश नहीं कर पाते। क्या सबूत नहीं पेश कर पाती? तो अगर आप बीजेपी, ये अरविंद केजरीवाल जी अगर मतलब सही हैं, वो गलत नहीं किए हैं, तो ईडी के सामने जाकर अपनी जो पक्ष है उनको रखना चाहिए ना। वो डर क्यों रहे हैं? इतनी भूमिका क्यों बना रहे हैं? आंदोलन करने को क्यों उतर जाते हैं वो सड़क पे? उनको जाके ईडी के सामने अपना पक्ष रखना चाहिए कि हम निर्दोष हैं। इतना डरने की ज़रूरत नहीं है ना। अगर हम सही हैं तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, और अगर वो गलत हैं तो वो डर रहे हैं। उनके डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री दोनों जेल में हैं। अगर वो सही होते तो कोर्ट से वो बेल नोटिस लेकर बाहर आ जाते। क्यों नहीं बाहर आए हैं? क्या रीज़न है? मतलब कोर्ट को भी मोदी जी ने खरीद लिया है क्या? वो तो आरोप लगाते हैं मोदी जी ने सारे तंत्रों पे काबू कर रखा है, लोकतंत्र खत्म करना चाहते हैं। आप मतलब बोलते हैं जब कि कोर्ट में मामला, कोर्ट से हम निपटना चाहेंगे, जब कोर्ट में मामला जाता है तो आप कोर्ट को भी गलत मानते। तो आप मानते किसको हो? आपको किसी भी संवैधानिक संस्थान पे विश्वास नहीं है। आप मतलब जो करे वो सही है, बाकी कोई कुछ भी, अगर कोई भी संवैधानिक संस्था से अगर कुछ भी डिसीजन आता है वो गलत है। अच्छा, 2024 का चुनाव नज़दीक है, 28 दल एक साथ आए हुए हैं, हालांकि ये नीतीश जी अब अलग हो गए हैं उनसे, कुछ फ़र्क पड़ेगा? बीजेपी को हराने के लिए आए हैं। बीजेपी हारेगी ही नहीं। वो 28 क्या 50 दल भी आकर आ जाए ना, अगर एक शेर के ऊपर 20 भेड़िया मिलके भी आक्रमण करेगा ना, तो शेर शेर ही होता है, और शेर को शिकार भेड़िया नहीं कर सकता है। बस वो जो 28 दल इंडी गठबंधन वाले थे ना, वो भेड़िया हैं। एक आरोप और लगाते हैं विपक्षी, कहते हैं ईडी सीबीआई सिर्फ उन पे कार्रवाई करती है जो बीजेपी के खिलाफ बोलता है। जैसे कि कोई भी बीजेपी के खिलाफ बोलेगा, ईडी सीबीआई का डर दिखा के उसको जेल में डाल देंगे, बीजेपी में शामिल कर लेते हैं। उदाहरण देते हैं, हेमंत सोरेन हो गए जो आसाम के सीएम हैं, चाहे अजीत पवार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम, कह रहे ये इन पे पहले इतने बड़े भ्रष्टाचार के आरोप लगे, बीजेपी में गए, सब धुल गया, वॉशिंग मशीन से सब साफ कर दिया बीजेपी ने। नहीं तो हेमंत सोरेन जो झारखंड सीएम है, तो हेमंत सोरेन, वो हेमंत विश्व शर्मा, माफ कीजिएगा, हेमंत विश्व शर्मा, तो उनके ऊपर कौन सा मामला बंद हो गया है? इंक्वायरी तो चल रही है अभी भी। अब जिस दिन उनके ऊपर कोर्ट या सीबीआई प्रूफ कर देगी, उनको जेल जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मतलब कि वो इस पार्टी में आ गए या गलत हैं तो गलत को वो सज़ा नहीं होगा। बीजेपी के अंदर भी जो सांसद हैं, विधायक हैं, कुलदीप सेंगर थे, उन्होंने गलत किया तो उन्हें भी जेल हुआ ना? हुआ नहीं हुआ? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तो फिर आप कैसे आरोप लगाते हैं कि बीजेपी अपने पार्टी के सदस्यों पे या अपने नेताओं पे कार्रवाई नहीं करता है? जो गलत करेगा उसको संस्थान सज़ा देती है, चाहे वो कोर्ट हो या फिर सरकार हो।